नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 61 3/12/2020 सब्जेक्ट इंग्लिश। देखो मारिया शारापोवा। अब ये कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है, सीबीएसई वाले या डीओई वाले ने अब की बार नहीं बताया। क्या करें यार, हमें ही सिखाना पड़ता है हर बार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक बार सपोर्ट मटेरियल देख लेते हैं। ये चैप्टर कहाँ से आया, कैसा है, फिर तो पढ़ेंगे ही। सपोर्ट मटेरियल 2020-21 सब्जेक्ट इंग्लिश। बिल्कुल नहीं बेचना, बिल्कुल नहीं बेचना, बिल्कुल नहीं बेचना। जैसे आपको पता होगा कि ये सब हम कर चुके हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक, जैसे इसमें भी दो आपकी कहानियां थी, वैसे ही रीच फॉर द टॉप इसमें भी आपकी दो कहानियां हैं। ठीक है, तो जिस पे हम लिख चुके हैं ये सब हो चुका है, जिस पे हम निशान लगा चुके हैं ये सब हो चुका है। तो चलिए डायरेक्टली हम खोलते हैं रीच फॉर द टॉप। ठीक है, तो बाकी कहानी थोड़ी सी लंबी है, इस वजह से मैं इंडेक्स आप खुद ही थोड़ा समझिए, नहीं तो नेक्स्ट वाले में समझाऊंगा। 73 77 कहाँ है भाई साहब, 77। ये देखिए, ये आपके पास आ गई जो पहली कहानी थी, संतोष यादव की थी। जो महिला है ना, ये यार ब्लर तो नहीं हो रहा है, एक मिनट रोक के देख लेता हूं मैं। सही चल रहा है। होता क्या है, नीचे पढ़ाते रख जाता हूँ और ऊपर कैमरे में ध्यान ही नहीं देता। तो ये पहली कहानी थी संतोष यादव की, और ये आपका ये रहा, देखिए रीच फॉर द टॉप सेकंड। अरे तो भैया यहाँ पे रीच फॉर द टॉप सेकंड लिख देते। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे रीच फॉर द टॉप सेकंड की है, रीच फॉर द टॉप सेकंड मारिया शारापोवा। ठीक है, तो चलिए ये चीजें बस मैं आपको दिखाने वाला था, कौन सी चीज आप कैसे पढ़ रहे हैं। अगर मैं वर्कशीट 61 है, 60 कहाँ है भाई साहब, इधर आइए। जिस प्रकार से इन्होंने 60 दे रखी थी, द गिवन बिलो पैसेज इज बेस्ड ऑन द चैप्टर रीच फॉर द टॉप संतोष यादव, रीड एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने साफ साफ बता दिया। लेकिन भैया यही चीज अगर ये यहाँ बता देते तो क्या दिक्कत है। रीच फॉर द टॉप सेकंड, और सेकंड कौन सा था, मारिया शारापोवा। तो ये जो आपने 60 और 61 ये एक ही चैप्टर का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका था संतोष यादव के बारे में। अब ये आपका मारिया शारापोवा के बारे में, ये आपका इंडियन वुमेन के बारे में था, ये आपका रशियन वुमेन के बारे में है। ठीक है, यहाँ भी ये सब स्टोरी आपको इंस्पायर करने के लिए आपकी किताब में दी जाती है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है ये चीजें आपको जानकर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो यार लाइक कर दो, बटन आपका, चैनल आपका। चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हम मारिया शारापोवा इनका नाम है। ठीक है, Maria Sharapova has been a #1 टेनिस प्लेयर at the age of 18 years old। जैसे आपको पता होगा, इस लाइन से पता चल गया ये एक खिलाड़ी हैं, और किस गेम की, टेनिस की, और ये #1 प्लेयर बन गई। मारिया शारापोवा हैज बीन अ #1 टेनिस प्लेयर एट द एज ऑफ 18। अभी आप 12-13 साल के हो ना, 18 साल के जब वोट दोगे तब आपको पता चलेगा। अब बताइए, ये 18 साल में इन्होंने #1 बन गई, तो बहुत बड़ी बात है इस बात को जानना, मेहनत करना। ठीक है, इतना इनका लगन देखिए, इन्होंने कैसे किया, क्या सेक्रीफाइस किया कि ये 18 साल में इन्होंने दुनिया जानने लग गई। और हम वर्कशीट ही करते रहेंगे क्या? नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है। आपको भी एक्स्ट्रा कुछ करना होगा। ये स्टोरी आप लोगों के लिए दी जाती है ताकि आप लोग इंस्पायर भी हों। देयर इज समथिंग एट ऑडेट विथ मारिया शारापोवा विथ हर स्माइल एंड ड्रेसेस। यहाँ पे कुछ अलग था मारिया शारापोवा के साथ, उनकी जो स्माइल में और ड्रेस में, जो वो पोशाक पहना करती थी। द लिफ्टेड हर ऑन 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड #1 पोजीशन इन वुमेन टेनिस। ठीक है, तो 22 अगस्त 2005 को क्या हुआ, इसे विश्व की #1 पोजीशन की महिला टेनिस घोषित किया गया, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ही अच्छा गर्व महसूस होता है जब उसे विश्व का #1 खिलाड़ी कहा जाता है, और खासकर 18 साल की एज में। शी इज अ साइबेरियन टीनेजर। वो साइबेरियन टीनेजर थी, ये रशिया से ही संबंधित है। इट टुक हर 4 years टू अचीव द टॉप पोजीशन। इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए उन्हें 4 साल लगे। ये आपको ये नहीं है चलो आज सो लेते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, अरे 10th में नहीं 11th में कर लेंगे, 12th में जाने के बाद ऐसा नहीं है। कंटिन्यू लगा होना होता है। और इट टुक हर 4 years टू अचीव द टॉप पोजीशन। उन्हें 4 साल लगे इस पोजीशन को अचीव करने में, वर्ल्ड #1 बनने में, याद रखना। और मारियास क्लाइम अपयार्ड स्टार्टेड 9 years बिफोर। और जो इनकी शुरुआत थी वो 9 साल पहले, अपयार्ड मतलब ऊपर चढ़ना ही होता है। जो इनकी
उपलब्धियां जो थी, जो उनकी ऊंचाइयां छुनी थी, ये 9 साल पहले ही शुरू हो गई थी। 18 साल की थी, माइनस करिए 18 साल में से 9 साल, 9 साल 9 मतलब जब ये 9 साल की थी तब इसे स्टार्ट हो गया था। बच्चों आप देख रहे हो, तो आप लोगों को भी अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। सी वॉज नॉट ये 10, वो अभी तक 10 साल की भी नहीं थी। व्हेन शी वॉज सेंट टू ट्रेनिंग इन अमेरिका, जब उन्हें ट्रेन के लिए, मतलब कि ट्रेनिंग या प्रॉपर है, ट्रेनिंग के लिए जब उन्हें अमेरिका भेजा गया, वो 10 साल की भी नहीं थी पूरी तरह से। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी, जो ये ट्रिप थी, मतलब जो ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, वो अपने पिताजी के साथ जा रहे थे। पुट हर ऑन द लाइन टू सक्सेस एंड स्टारडम, और उनके पिताजी ने भी मारिया शारापोवा के लिए काफी मदद की। ठीक है, रशिया से उनके ट्रेनिंग के लिए वो खुद गए उनके साथ। आगे देखो क्या होता है। बट इट मीन द सेपरेशन आल्सो फॉर 2 years फ्रॉम हर मदर येलेना। देख रहे हो, लेकिन क्या हुआ, जो ये सेपरेशन हुआ उनके माता जी के साथ हुआ, तो 2 साल 9 साल की बच्ची को अपने 2 साल तक अपने बिना माता के साथ रहना पड़ा। 2 years फ्रॉम हर मदर एलेना, उनकी माता जी का नाम एलेना था। एलेना हैड टू लिव इन साइबेरिया, उन्हें साइबेरिया में ही रहना पड़ा, रशिया में ही रहना पड़ा। ड्यू टू वीजा रिस्ट्रिक्शन, कुछ गड़बड़ियां होंगी वीजा में, जिससे यूएस वाले मना करेंगे, नहीं नहीं ये चीज अब ठीक करिए तब आएंगे। तो 2 साल तक वो तो माँ बेटी अलग रही, उनके पिताजी भी अपनी वाइफ से नहीं मिल पाए। ठीक है, तो सैक्रिफाइस शुरू से स्टार्ट रहा है, ऐसे नहीं कोई सक्सेसफुल बन जाता। आगे पढ़ते हैं, नहीं तो यार जो टास्क है बहुत बड़े बड़े करने। ठीक है, तो इस वजह से इसे जल्दी से थोड़ा सा कर लेते हैं हम। मारियाज स्टेट एट ट्रेनिंग इन द यूएस। ठीक है, अब यूनाइटेड स्टेट यूएस होता है, तो अब मारिया कहाँ की बात चलेगी, अब जो उनके ट्रेनिंग सेंटर में है, जो यूएस की बात है। मारिया रिकॉल्स, याद करती हैं, दैट सी फेल्ट लोनली इन यूएस, यूएस में बहुत ही अकेला महसूस करती है। बच्चों आप भी कहीं और कहीं जाकर ट्रिप पे चले जाओ तो कितना अकेला महसूस करती हैं, और खास करके तो दूसरे देश में थी। सी मिस्ड हर मदर ग्रेटली, वो अपनी माँ को बहुत तहे दिल से याद कर रही थी। हर फादर आल्सो कुडंट सी हर मदर, उसके पिताजी ने भी उनकी माता से नहीं मिले थे। ही अर्न ओनली एज मच एज कीप हर टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, वो बस इतना ही कमाते थे जिससे मारिया शारापोवा की जो ट्रेनिंग है वो अच्छे से चल पाए। देख रहे हो, एक पिताजी भी एक बच्चे के लिए कितना सेक्रीफाई कर रहे हैं यहाँ पे। सी वाज यंग, वो नवयुवती ही थी। ठीक है, 11, 12, 13 साल की नवयुवती ही होती हैं, यंग होते हैं बिल्कुल। सी यूज टू, ठीक है, टेडी अप रूम एंड क्लीन। ठीक है, जो उनके जो सीनियर थे, टाइडी अप मतलब उनसे साफ सफाई, द रूम द क्लीन, जो उनके मतलब की जो सीनियर गिरी नहीं होती, आगे लाइन में क्लियर हो जाएगा, रूम साफ करवाते थे। द सीनियर्स वुड मेक हर डू सो, उनके सीनियर ऐसा उनसे काम ऐसा करवाते थे। दिस मेड हर डिटर्मिनेड एंड मेंटली टफ, और ये सब चीज उनके इरादे को और मजबूत बना दिया। समझ रहे हो, इससे वो कमजोर नहीं हुई, उनके इरादे को और मजबूत होगा, नहीं मुझे सक्सेस चाहिए, उन्होंने छोड़ा नहीं। डिटरमिनेड, मेंटली टफ। सी आल्सो लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, और ये भी वो सीख गई कि अपने आप का ध्यान और देखभाल किस प्रकार से उसे रखना है। सी नेवर थॉट टू क्विटिंग, उन्होंने क्विटिंग मतलब है छोड़ना, आपने कभी आई क्विट, मैं इसे छोड़ रहा हूं, ठीक है, तो ये नहीं है, उन्होंने कभी इस बारे में अपने विचार आने ही नहीं दिया कि मैं ट्रेनिंग छोड़ रही हूं, इतना कुछ टफ होने के बाद भी। ठीक है, मतलब उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। तो सी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, उन्हें छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा, टेनिस के बारे में, टेनिस छोड़ने के बारे में। सी न्यू, वो जान गई, व्हाट सी वांट, वो क्या चाहती हैं वो उन्हें पता चल गया, इसी वजह से उन्हें त्यागा नहीं है। बच्चों यही बात आप लोगों में यही पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, अगर आप जान जाओगे तो कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। सी टफनेस इज स्टिल, वो उनके अंदर टफनेस अभी भी है, देयर इन हर, उनके अंदर अभी भी है ये टफनेस, नहीं मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे ये छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। मारिया बिकम नंबर 1, अब क्या होता है, मतलब बहुत देखो लंबी कहानी इसे शॉर्ट में दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे मारिया नंबर 1 बन जाती है, बाकी क्या होता है। सी बैग्ड द लेडीज सिंगल क्राउन एट विम्बलडन इन 2004, और जो एक टूर्नामेंट है विम्बलडन, ठीक है, टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन समझ लीजिए 4 टूर्नामेंट होते हैं आपके। तो वैसे एक विम्बलडन आपका टूर्नामेंट था, उनमें इन्हें
खिताब मिलता है। जैसे सिंगल क्राउन वाले में था, ठीक है, 2 वाले होते हैं। कभी आपने देखा हो टेनिस, कभी 2 प्लेयर एक साथ खेलते हैं, हमने सामने की बताया ना, 7-7 वाली बता रहा हूँ, और कभी सिंगल प्लेयर का भी होता है। तो सिंगल वाले में इन्हें जीत गई। शी बिकम वर्ल्ड्स नंबर 1 इन 2005, और 2005 में वो वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई। बहुत बड़ी बात है। हर मंत्र ऑफ सक्सेस, ठीक है, और शॉर्ट में अब यहाँ पे मंत्र ऑफ सक्सेस बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मारिया हैज जर्नीड फ्रॉम साइबेरिया टू द टॉप ऑफ वुमेन टेनिस। अब यहाँ पे जो उनकी स्टार्टिंग थी साइबेरिया से स्टार्ट हुई थी, रसिया से स्टार्ट हुई थी उनकी जो स्टार्टिंग थी वुमेन टेनिस की, ठीक है। उनके पिताजी लेके आए थे ना, यही सब बात इस लाइन में कहने का मतलब। इट हैज टच द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस, और यही बात जो उनके फैंस को, जो टेनिस फैन होते हैं, वो ये बात उनके हृदय को टच कर जाती है। अरे वाह, मतलब इतनी दूर से ये बच्ची आई, खेली, और इसने इतना कड़ी मेहनत की। तो बहुत इनके जो हार्ट फैंस होते हैं, काफ़ी उनका हृदय उनके प्रति धड़कता है। दिस टेल दैट हर सेक्रीफाइस वर वर्थ इट। और ये चीज जो एक चीज अब जो उनके साथ अब ये हो रहा है सक्सेस होने के बाद, उनका जो उनका बलिदान था ना, वो व्यर्थ नहीं गया, इसका ये मतलब है। शेज वो कहती हैं, सेज कहती हैं दैट सी वर्क हार्ड, वो बहुत कड़ी मेहनत करती हैं, एट व्हाट शी डज, जो वो करती हैं वो बहुत ही मेहनत से करती हैं, बहुत लगन से करती हैं। थोड़ा ही करो लेकिन पूरी लगन से करो उसे, ठीक है। मारिया स्पीक्स, वो बोलती हैं विद एन अमेरिकन एक्सेंट, ठीक है। एक्सेंट का मतलब देखो क्या होता है आपका, ठीक है। कई बार एक्सेंट मतलब कि जो आपकी टोन होती है हरियाणवी, और क्या बात है, ठीक है। और बिहार की तरफ चले जाओ, हाँ जी बोलिए क्या बात है आपका, तो एक्सेंट वो होती है, मतलब कुछ भी बोलो तो आप किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, हरियाणा से करता है या बिहार से करता है। कई बार आप लोगों ने मेरी भी लैंग्वेज से देखा होगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। हरियाणा से तो बिल्कुल बिलोंग नहीं करता मैं, ठीक है। तो एक्सेंट यही होता है, अमेरिकन वाला हाई शॉर्ट शॉर्ट करके बोलते हैं, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा, तो एक्सेंट वही रहते हैं। तो ये रशियन से थी, लेकिन जो इनका बोलने का, इंग्लिश का बोलने का जो तरीका था, वो अब अमेरिकन पूरी तरह से बदल चुका था। सी शोज, वो दिखाती हैं हर प्राइड टू बी अ रशियन, वो अभी भी दिखाती हैं कि वो एक रशियन है। देख रहे हो, देश से इतना प्रेम है। सी सेज, वो कहती हैं दैट हर ब्लड इन रशियन, जो उनका खून, उनके रक्त बह रहा है ना उनके शरीर में, वो रशियन है। जैसे हम भारतीय कहते हैं, हम भारतीय, कहीं भी आप किसी भी देश में चले जाओ, लेकिन अपने आप को भारतीय दिखाते हैं, नहीं हम तो भारतीय हैं। जैसे कल्पना चावला यूएस में थी, देख रहे हैं, उनकी जो पहली महिला थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनका जो सक्सेसफुल नहीं रहा जब प्लेन लैंड हो रहा था। तो लेकिन फिर भी हम उस बात के लिए गर्वशील रहते हैं, वो भारतीय हैं। उन्होंने भी इस चीज को गर्वशील किया था, हम भारतीय हैं। और बहुत सारी थी, सुनीता विलियम। हाउएवर, फिर भी द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ हर लाइफ, कहीं ना कहीं यूएस उनका एक बिग पार्ट रहा है, क्योंकि जो ट्रेनिंग थी उनकी वहीं हुई थी, और काफी लंबा समय वहां बिताया था यूएस में। फिर भी सी हैज एक्सप्रेस्ड शी विल प्ले द ओलंपिक फॉर रशिया, उन्होंने ये दिखाया कि मैं ओलंपिक के लिए, मतलब जो ओलंपिक खेलूंगी तो मैं रशिया के लिए भी खेलूंगी। इफ दे वांट हर टू प्ले, अगर रशिया चाहता है तो मैं रशिया के लिए ओलंपिक खेलना चाहूंगी। वो अभी भी इतने अपने देश प्रेम से लगाव करती है, इतना भी देश प्रेम है उनके अंदर। जैसे आपने सानिया मिर्जा के बारे में अगर सुना ही होगा, शादी तो कर ली एक पाकिस्तानी से, ठीक है, लेकिन वो अभी भी खेलती किसके लिए है, भारत के लिए, इंडिया के लिए। वो भी एक टेनिस प्लेयर है, ठीक है, सानिया मिर्जा, जानते भी होंगे। हाँ, सही पहुंचे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टास्क 1, बहुत बच्चे टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 का इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है। टास्क पे चलिए चलना शुरू करता है। तो चलिए, क्वेश्चन आंसर मैंने इसके लिख लिए हैं, तो भाई साहब आ जाइए पास में, ताकि अब आपकी बारी आ गई है। तो पहला है आपका टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। टास्क 1 है आपको 20 से 30 शब्दों में लिखना है। सबसे पहला है आपको क्वेश्चन 1, व्हाई वाज मारिया सेंट टू द यूएस, उन्हें यूएस क्यों भेजा गया। अगर आपने पढ़ा होगा तो आसानी समझ, अरे यार, ठीक है। सी वाज नॉट येट 10, वो 10 साल की नहीं थी। व्हेन सी वाज सेंट टू अमेरिका, अमेरिका भेजा गया फॉर टेनिस ट्रेनिंग, किस लिए, टेनिस ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। अब बच्चों देखो चीजें क्या, आप लोग कई बार स्पेलिंग एरर हो जाती है। देखो मैं हाथ से लिखता हूँ, ठीक है, तो कई बार स्पेलिंग एरर हो जाती है। अगर मैं यही स्पीक करवा के लिखवाता, ठीक है, उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, सब स्पेलिंग ऑटोमेटिक लिखते हुए चली जाती है। लेकिन हाथों से लिखने में क्या होता है, कई बार स्पेलिंग एरर हो जाती है, ठीक है। आप कमेंट करके बताते हैं तो मैं फिर भी और फोकस करता हूँ, ताकि कम से कम एरर हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बताते रहिए, मैं इसे और अच्छे से करता रहूंगा, ताकि और ध्यान रहे यार, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर, तो
व्हाट डज मारिया लाइक टू डू एज हर हॉबीज। ठीक है, वो उनकी हॉबीज जो मारिया शारापोवा की हॉबीज क्या है इसमें तो बताया नहीं गया था, लेकिन फिर भी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हर हॉबीज आर सिंगिंग एंड डांसिंग, गाना और नाचना, जैसे हर एक बच्चों का तो होता ही है यार, अपने लिए नाचिए गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सी लाइक पैनकेक्स, चॉकलेट एंड ऑरेंज फिज ड्रिंक्स। फिजी ड्रिंक्स सबको पता है ना, फिज जो आती है एप्पल वाली, अरे सबने ले रखी होगी ये तो। ठीक है, तो उनको ये चीजें पसंद थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर मारिया स्पेशल अचीवमेंट इन 2004। 2004 में उनकी क्या एक अचीवमेंट थी। ठीक, अब ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, यही वाला, तो यही चीजें यहाँ पे लिखनी थी। सी बैक द लेडीज सिंगल क्राउन एट विम्बलडन इन 2004, यही चीजें लिखनी है। मैंने ये भी चीजें आपकी यहीं से लिखी है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट वाज द रोल ऑफ मारियाज फादर इन शेपिंग द कैरियर इन टेनिस। मतलब कि क्या उनका योगदान रहा उनके पिताजी का मारिया के मतलब कि करियर को बनाने में के लिए। तो चीजें क्या है, 2 ही चीज आपके लाइफ में सक्सेसफुल चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स, एक आपके टीचर। ठीक है, बाकी का मुझे गारंटी नहीं है बाकी, लेकिन 2 चीज आपको अचीवमेंट दिलवाना चाहते हैं सच में। मारिया's फादर हेल्प्ड हर टू अचीव सक्सेस इन हर लाइफ। सी सपोर्ट, उसे सपोर्ट करते हैं मारिया टू यूएस में उसे सपोर्ट करते हैं, उसे साथ ले भी गए थे फॉर हर टेनिस ट्रेनिंग। ही वर्क डे एंड नाइट, वो दिन रात काम कर रहे हैं अपनी बच्ची के लिए ताकि वो पेमेंट कर पाए फॉर हर ट्रेनिंग फीस। ठीक है, ताकि उसकी ट्रेनिंग फीस आसानी से दे पाए। उसके पिताजी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब बताइए कोई और है आपके लाइफ में कोई मेहनत ना करता होगा? 2 ही व्यक्ति करते हैं, एक माता पिता और एक गुरु। ये 2 ही चाहते हैं कि उनके बच्चे सक्सेसफुल हों, उनसे आगे बढ़ें। ठीक है, बाकी का नहीं पता। ये बार बार कहूंगा क्योंकि ये बात मुझे बहुत प्यारी लगती है। टास्क 2, टास्क 1 खत्म, टास्क 2 में शुरू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40-50 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू मारिया। व्हाट हेल्प्स अस बिकम सक्सेसफुल, मतलब कौन सी चीजें जो हमें सक्सेसफुल मतलब कि बनाती हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर सफल हो जाता है तो पता ना मोस्टली पूछा जाता है कैसे सक्सेसफुल हुआ जाए, तो यही है। मारिया शारापोवा revealed that the secret behind her success in her competitive drive, which has helped her to achieve trump in every absent of life। ठीक है, बहुत सारी उनके अचीवमेंट उन्हें हासिल जो हुई है काफ़ी अपने मेहनत करके, और बहुत सारे उन्होंने त्याग भी किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप और बना के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टास्क 2 का दूसरा। What does Maria say about the sacrifice she has made? ठीक है, उन्होंने कौन कौन सी सेक्रीफाइस की उसको बताना। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे काफी सही है। ठीक है, टास्क 1 आपका खत्म हो चुका है, टास्क 2 का दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, मारिया शारापोवा हैड टू मेक मैनी सेक्रीफाइस, बहुत ही सेक्रीफाइस उन्हें करना पड़ा। सी वाज टेक अवे फ्रॉम हर मदर एट वेरी यंग एज, बहुत ही यंग एज में उनको उनकी माँ से अलग कर दिया गया। हर फादर वाज वर्किंग एज मच एज ही कैन, उसके पिताजी बहुत परिश्रम कर रहे थे दिन रात। ठीक है, आप और भी मिला के लिख सकते हैं ताकि उसकी ट्रेनिंग ना रुके। हर सीनियर्स यूज टू मेक हर क्लीन द रूम। ठीक है, जो उसके सीनियर्स थे उसे अपने उसका रूम क्लीन करवाते थे, और इससे उनको और डिटर्मिनेशन, उसकी इरादे पक्के हो गए कि भैया नहीं अब तो मुझे सक्सेसफुल चाहिए। ठीक है, अगर आप और बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे और बढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे, वाई डू यू थिंक मारिया वांट्स टू पे टेनिस फॉर रशिया। ठीक है, आप क्यों सोचते हैं कि जो मारिया शारापोवा है वो रशिया के लिए खेलना चाहती हैं। ठीक है, देशभक्ति है यार अपनी अपनी, और ऐसा किसी हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। मारिया शारापोवा नहीं, हर एक भारतीय में भी होना चाहिए कि नहीं उसे अपने देश के लिए खेले। ठीक है, तो मारिया स्पीक्स विद एन अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट में बोलती हैं वो। सी शोज हर
प्राइड टू बी अ रशियन, उसे रशियन होने में बहुत ही गर्व है जैसे हमें इंडियन होने पे होता है। सी सेज दैट हर ब्लड इन रशिया, जैसे मैं बता ही चुका हूँ, हाउ एवर यूज इन अ बिग पार्ट ऑफ हर लाइफ, सी लव वेरी मच हर कंट्री। और रीज़न क्या है, सी लव वेरी मच हर कंट्री, वो अपनी कंट्री से बहुत ही प्रेम करती हैं, उनके जो बॉडी में है वो अभी भी रशियन खून बहता है, ये कहने का उनका तात्पर्य है। और बच्चों यार मैं भी लिखता हूँ यार, ठीक है, लिखने में थोड़ी मेहनत लगती है, ठीक है, अगर आपको इस मेरी मेहनत दिखाई दे रही है तो यार एक तो लाइक दे ही देना यार, मोटिवेशन यार मेरे को मिलता है, आप लोग दे दोगे तभी तो अच्छा लगता है ना, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि मैं भी स्पीक करा के यार लिखवा देता तो मेरे हाथ बच जाते, ठीक है, रजाई में से मेरे को भी बाहर निकलना पड़ता है, उसे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन वैसे मैं स्क्रीन वीडियो बनाता तो मैं भी रजाई के अंदर बैठ कर आराम से लिखता, और मुझे भी पता यार आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ती होगी, लिखना पड़ता होगा, मुझे इतनी लिखनी मेहनत है तो आप लोगों को भी तो पड़ता होगा, तो आप लोगों की मेहनत मेरी भी मेहनत एक जैसी है, तो चलिए आप लोग इस बात पे तो लाइक कर ही सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड मारिया सारापोवा लर्न क्वाइट इजीली इन लाइफ दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम एट प्राइज। तो मारिया जो सारापोवा है यहाँ पे ये कहना चाहती हैं, जो उनके शुरुआती दिन थे उन्होंने उन कैसे सीखे, दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम एट प्राइज, जो उनको टेनिस एक्सेलेंस है, जो उनकी इतनी बड़ी जीत है वो किस प्राइस पे आई थी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये वाला, ठीक है। सक्सेस कम, इसे और बड़ा करके लिखना चाहता था लेकिन फिर भी छोटा ही लिखा मैंने। सक्सेस कम्स विथ एट प्राइस टैग, जो सक्सेस होती है प्राइस टैग पे ही आती है, याद रखना, पैसों की बात नहीं चल रही है, कीमत की बात चल रही है, कीमत की बात चल रही है, पैसे की नहीं। Some success come with a price tag, not only for Maria, just केवल मारिया के लिए ही सक्सेस किसी कीमत पे नहीं आती, हर एक के लिए आती है। ऑल हु विश टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, हर एक के लिए प्राइस कीमत चुकानी पड़ती है जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है। मारिया पेड टू प्राइस इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ हर मदर्स लव एट द एज ऑफ 9, ठीक है। मारिया सरापोवा कौन सी मतलब कि प्राइस चुकाना पड़ा, मारिया सरापोवा को प्राइस चुकाना पड़ा किस फॉर्म में, लॉस ऑफ मदर लव, उनको अपने प्यार की जो माता का प्रेम होता है बचपन में वो चीजें उनको चुकानी पड़ी एट द एज ऑफ 9, ठीक है। और यहाँ पे हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, मम्मी को कुछ और बोलते रहते हैं भाई, ठीक है, बहुत प्रेम मिलता हमें माता पिता से, उनको ये चीजें उनको छूट गई थी उनसे। बट मारिया पेड द प्राइस, और जो इन्होंने जब ये प्राइस पेड किया, मारिया समझ लो ना जो प्राइस में बार बार बोल रहा हूँ, मारिया पेड द प्राइज ऑफ इमर्ज एज टेनिस स्टार, जो इनका प्राइज इन्होंने दिया ना अपनी माँ से, जो प्रेम होना था नहीं हो पाया, जो इसके बदले में उन्हें टेनिस स्टार बना दिया उस चीज ने, ठीक है। तो इसी वजह से बच्चों सक्सेस आपको बैठे बिठाए नहीं मिलती, उसके लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी, हर एक कीमत चुकानी पड़ो, कीमत चुकाने के बाद ही कोई भी चीज मिलती है, चाहे आप मार्केट में ही ले लीजिए, ठीक है। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी से हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। टास्क 3 पे आते हैं। टास्क 3 दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, जो आपका ये पेपर है, ठीक है, जल्दी से मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है हर बार आते हैं, ठीक है, और 8-8 नंबर के आते हैं, मैं कई बार दिखा चुका हूँ, और ये वाला भी हम पढ़ चुके थे, ये वाला भी कलाम अब्दुल कलाम वाला भी, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, ठीक है, कौन से में चैप्टर में देखना बताना एक बार कमेंट करके आपको पता चल जाए। तो ये वाला तो अभी हाल फिलहाल में क्या था, व्हाई डिड द गॉड एंगल चूज द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी चिल्ड्रन है। तो कहने का मतलब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके 8-8 नंबर में आते हैं, तो ये बता दो, ठीक है, इसको लिखने में आलकसपन मत दिखाना मेरे भाइयों, ठीक है। तो चलिए आते हैं, टेक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द 100 to 120 वर्ड्स, ठीक है। और आपको अगर ये पेपर चाहिए तो माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं पेपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको नहीं मिलेंगे तो मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में है, ठीक है। essay 1 essay 2 दोनों के हुए हैं, ठीक है, पिछले साल के पेपर है 2000 देखो 12/9/2019 में हुआ था, बीत भी चुका यार, 12/12 चल रहा है आज, तो 12 महीना 12वां आ गया, देख रहे हो। कोविड-19 का हो गया 1 साल पूरा, वैक्सीन कहाँ है, कोई कमेंट करके बता सकता है। Answer the following question in 100-120 words. You are read about the life journey of Santosh Yadav and Maria Sharapova. Let us draw the comparison between the lives led by these two inspiration. ठीक है, इंस्पायरिंग है, सॉरी। तो इसमें क्या कहना है कि मतलब आपने दोनों कहानियां पढ़ी, अब दोनों में आपको तुलना करनी है, ठीक है। तो ठीक है, फिर भी मैंने इसे काफी छोटा करके लिखा है,
ताकि आपको इस चीज़ तो समझ में आ जाए कि पेपर में आपको रट्टा फिशन ना करना पड़े। इस चीज़ से आप इतना आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि आप आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, तो संतोष यादव का यहाँ पे है और आपका मारिया शारापोवा का मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, जैसे संतोष यादव का तो पढ़ भी चुके होंगे आप। शी केम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 5 बॉयज फ्रॉम हरियाणा इन इंडिया वेयर द गर्ल्स चाइल्ड इन सी एज अ बर्डन। जहाँ पे एक बच्ची को, मतलब बच्चियों को, लड़कियों को एक बर्डन के तौर पे देखा जाता है। बट डिस्पाइट, इसके बावजूद भी शी फाउट हार्ड, उन्हें काफ़ी कड़ी मेहनत से लड़ाई करती हैं। स्टडी एंड गॉट हर सेल्फ एडमिट इन माउंटेनियरिंग। ठीक है, और एक पर्वतारोही में अपने आप को बदलती हैं, एडमिशन लेती हैं। आपने और भी चीज़ पढ़ी होंगी, कोर्स में लेती हैं। शी क्लाइम्ब द हाईएस्ट माउंटेन, और ये हाईएस्ट माउंटेन चढ़ती हैं। कौन सा हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड? जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट, ट्वाइस, 2 बार। ठीक है, इसे थोड़ा छूट गया। अगर आप और बढ़ा के देखो, अब याद आ रहा है और बढ़ा के लिखना चाहते हैं कि ये विश्व की पहली महिला ऐसी बनी, ठीक है, जिन्होंने 1 साल के अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ा। ठीक है, इस प्रकार से और बढ़ा के आप बढ़ा के लिख सकते हैं। मुझे अब याद आया नहीं तो मुझे लिख देना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये रहा मारिया शारापोवा के बारे में। सी केम फ्रॉम अ रशियन फैमिली, एक रशियन फैमिली से आती हैं। शी वॉज नॉट येट 10, वो अभी 10 साल की भी नहीं है। व्हेन शी सेंट टू ट्रेनिंग फॉर टेनिस, जिन्हें टेनिस ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है इन अमेरिका में। सी हैज बीन अ नंबर 1 टेनिस प्लेयर एट द एज ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड, 18 साल की उम्र में। ठीक है, इन्हें विश्व का सबसे नंबर 1 खिलाड़ी मान लिया जाता है टेनिस के अंदर। मारिया हैज जर्नीड फ्रॉम साइबेरिया से स्टार्ट होती है टू द टॉप ऑफ वुमेन्स टेनिस। ठीक है, और ये टॉप वुमेन टेनिस की खिलाड़ी बनती है। इट हैज टच्ड द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस, और ये बात जो टेनिस के फैंस होते हैं, ये बात उनके हृदय को छू जाती है और मारिया शारापोवा के वो फैन हो जाते हैं। अगर आप मारिया शारापोवा का अगर पिक्चर देखोगे ना, गूगल सर्च करना मारिया शारापोवा, अरे आप भी फैन हो जाओगे। ठीक है, ये मॉडल्स किसी मॉडल से कम नहीं है, ये देखना। अरे कई बच्चे तो कहेंगे, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टास्क नंबर 3 का ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बहुत ईजी है, दूसरा बहुत ईजी है आपका। इमेज करिए, फाइंड द एक्स। ठीक है भाई साहब, पता है मैथ में तो मानते रहिए, मैथ इंग्लिश में भी मान रहे, कोई बात नहीं। इमेज मारिया शारापोवा इज विजिटिंग योर स्कूल, आपकी स्कूल में विजिट कर रही है। As the student editor of your school magazine, you have been given responsibility to the interview Maria Sharapova for the school magazine. ठीक है, अब क्या होता है, इस कोविड-19 के दौरान मारिया शारापोवा आपके स्कूल में आ रही हैं। स्कूल पहले से ही बंद है, लेकिन आप स्कूल के एडिटर हो, देख रहे हो स्कूल बंद है, फिर भी सब कुछ बना दिया गया आपको ऑनलाइन। स्कूल के मैगजीन में यू हैव बीन, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको इंटरव्यू लेना है मारिया शारापोवा का स्कूल मैगजीन के लिए। डिजाइन अ सेट ऑफ क्वेश्चन यू विल लाइक टू आस्क हर, आप कुछ सेट तैयार करिए। आप उनसे क्या पूछेंगे? पेपर में नकल किस प्रकार से की जाती है? कोई शॉर्टकट है टेनिस खिलाड़ी का नंबर 1 बनने के लिए? हाँ, क्या चीटिंग मारना पेपर में सही होता है? क्या ये सब पूछेंगे? अरे नहीं, ऐसी चीजें कुछ नहीं पूछी जाती। जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग नहीं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, बड़े नहीं, एक तो मुकेश अंबानी का भी तो लड़का है ना, वो बड़ा लोग हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं कहते उसे, सक्सेसफुल मुकेश अंबानी को कह सकते हो आप। ठीक है, जो सक्सेसफुल होते हैं उनसे देखो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 2 टास्क 3 का। ठीक है, तो पहला 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ले लिए। तो मैंने पहला क्वेश्चन किया है यहाँ से। ठीक है, आई विल आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम मारिया शारापोवा कम इन माई स्कूल। जब मेरे स्कूल में आएंगे मैं उनसे सब क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हो सकता है तो ऑनलाइन में भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, हाउ डिड यू फील when your mother was not with you in America? सबसे पहले यही पूछूंगा, आपको कैसा महसूस हुआ जब अमेरिका में आपकी माताजी नहीं थी इतनी छोटी उम्र में? Are you gonna miss your mom? No. No? Point number 2, how did you feel when your mother was, ठीक है, ये तो पढ़ लिया मैंने। पॉइंट नंबर 2 ये बोलो ऊपर, इसे मैं कैमरे में देखने लग गया ना, चलिएगा।
टेल अस समथिंग अबाउट योर टेनिस ट्रेनिंग, मतलब अपनी टेनिस ट्रेनिंग के बारे में बताइए, आपकी ट्रेनिंग कैसी थी कैसी नहीं थी, मतलब इतनी हार्ड वर्क किया तो आपके ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या चल रहा था, ये पूछूंगा मैं। और आप भी अपने तरफ से यहाँ क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों। व्हाट एल्स डू यू लाइक बिसाइड अ टेनिस, और टेनिस के अलावा आपको क्या पसंद है ये बताइए हमें, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछूंगा, डू यू बिलीव ऑन गॉड, क्या मतलब कई बच्चे क्या होते हैं सक्सेसफुल होने के बाद गॉड पर उनका विश्वास खत्म हो जाता है, तो मैं उनसे ये चीजें पूछूंगा जरूर। मैं तो पर्सनली बता रहा हूँ, डू यू बिलीव इन गॉड, ऑन गॉड, ठीक है, क्या आप भगवान भरोसा करते हैं, ये जरूर पूछूंगा। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड अ पर्सन डू इन लाइफ, किसी एक व्यक्ति को अपने लाइफ में क्या करना चाहिए टू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होने के लिए उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए, ये चीजें मैं उनसे जरूर पूछूंगा, ठीक है। ये वर्कशीट थोड़ी सी लंबी हो रही है, आधे घंटे की बन गई, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है, वर्कशीट थोड़ी सी लंबी होगी। उम्मीद है आपको मेरी मेहनत दिखाई दे रही होगी, जो इतना सब कुछ मैंने लिखा है आपको भी लिखना पड़ेगा, और इसके लिए तो एक लाइक तो बनता है यार बच्चों, ठीक है। तो माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।